हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम मैथ के सेशन में बात करते हैं साधारण ब्याज। वो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए 3 या 4 नंबर आपको देने की संभावना अकेले ही दम पे रखता है। ये ऐसा है आप एग्जाम में 3 या 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले हम इस चैप्टर के नाम बताते हैं साधारण ब्याज। इस चैप्टर के हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला आपको सिर्फ ओनली 3 फॉर्मूले यूज करना है। वो आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा जितना कि आप जानते हैं कि इसका वेटेज बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से। तो यहाँ देखेंगे पहले आपका साधारण ब्याज को यानी एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू में आर इंटू में टी और बटे में आपका होता है 100। यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी इंटू में आर इंटू में टी बटे में 100। यानी कि आप जानेंगे ये पी क्या है, ये क्या है, एसआई क्या है। साधारण ब्याज को एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। पी क्या है आपका मूलधन है, आर क्या है दर है, टी क्या है आपका समय है और यहाँ पे 100 है। और इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जब इसके बारे में हम जानेंगे, ये आपका मूलधन होता है, पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है, टी आपका समय है। इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। फिर आप ये आपका साधारण ब्याज है। यहाँ से पहले हम क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपसे कहेगा जब कोई राशि 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से उसका साधारण ब्याज 420 रुपये हो जाता है, 420 रुपये हो जाता है, तो राशि ज्ञात करो। जैसे कि आपको पता है जब कोई राशि 5% की दर से उसका साधारण ब्याज 420 रुपये हो जाता है तो राशि ज्ञात करना है। तो राशि निकालने के लिए आपको पी निकालना है। पी बराबर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि आर बराबर आपको दिया है, आर का मान जितना परसेंटेज में दिया है उसको लिखेंगे। आर बराबर 5%। आपको साधारण ब्याज लिखा है यानी एसआई बराबर आपका मान दिया है, एसआई बराबर आपका लिखा है 420 रुपये। और यहाँ से फिर इसके बाद आप जानकारी करेंगे और समय आपसे कुछ नहीं कहा है तो आपका समय की बात करेंगे। जब आपका समय 2 वर्ष हो, 5% की दर से 2 वर्ष में अगर हम कहते हैं 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 420 रुपये हो जाता है, तो राशि ज्ञात करें। तो यानी कि आपको टाइम भी आपको हमने दे दिया, 2 वर्ष दे दिया, टाइम आपका दे दिया 2 वर्ष। यानी कि आप जानकारी में करेंगे 2 वर्ष के लिए, यानी कि आप लगाएंगे ये लगाएंगे सूत्र एसआई बराबर आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया है तो सारा क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसके बारे में जानकारी करेंगे, सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि हमने ऐसे छांटना सीख लिया इस क्वेश्चन को, कैसे कैसे आपको छांटना होता है। जैसे कि हमने बोला है यहाँ से आपको पी का मान निकालना था, आर का मान दिया था हमने 5%, टी का मान दिया था 2 वर्ष, एसआई निकालना था। एसआई यानी एसआई बराबर आपको क्या होता है, एसआई का मान दिया था आपका कितना 420 रुपये। यानी कि आपको लगाएंगे यहाँ पे P इंटू में R इंटू में T और बटे में आपका होता है 100। यानी एसआई का मान रखेंगे यहाँ पे 420 बराबर P रखेंगे, R का मान रखेंगे 5 और T का मान रखेंगे 2 बटे में आप रखेंगे 100। अब यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 होता है, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यानी कि 42 में गुणा करेंगे 100 का तो आपका हो जाएगा 4200। यानी कि आपकी राशि बन जाएगी 4200 रुपये की राशि हो जाएगी। इस टाइप से आपको राशि निकालना आता है। फिर इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बारे में हम सिखाएंगे राशि से। अभी मैंने साधारण ब्याज दिया था तो हमने राशि निकालना सीखा। अगर राशि से अगर मुझे राशि दी जाती है तो अगर साधारण ब्याज पूछा जाए, अगर आपको राशि दी जाती है 1000, अगर आपको राशि दी जाती है 1000 और आपसे दर दिया जाता है 20%,
और टाइम आपसे पूछा है कि 3 वर्ष में, तो उसका साधारण ब्याज अगर पूछता है तो साधारण ब्याज बराबर आपसे अगर पूछता है तो वो आपने लिख लिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि साधारण ब्याज बराबर यही लगाएंगे P इंटू में R इंटू में T और बटे में आप लिखेंगे 100, यानी कि P का मान यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 1000, और यानी कि R का मान आप कितना रखे हैं 20, और टाइम का मान रखे हैं 3 बटे में आप रखेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो हो गया कैंसिल। यहाँ आप गुणा करेंगे 3 का पड़ा 2 में, 3 दूनी 6 और 6 को इसमें गुणा करेंगे, आपका 600 रुपये आपका हो जाएगा क्या इसका साधारण ब्याज। इस प्रकार से आप साधारण ब्याज निकालेंगे। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट टाइम में आप चलेंगे, इससे आपने सीख लिया है। अगर मुझे मूलधन निकालना होता है, मूलधन निकालने के लिए आप मिश्रधन निकालना होता है तो आपको क्या निकालना है, A बराबर P प्लस के आप लिखेंगे SI, A बराबर P प्लस के SI, P मतलब होता है P होता है मूलधन, SI होता है आपका साधारण ब्याज, जिसमें आपको यानी कि जानकारी करनी होती है। जैसे कि आपको हम बोल रहे हैं इसी टाइप से अगर दर निकालना है तो आप ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि दर निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले आपको कोई राशि दी जाती है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे राशि कोई हमने मान ली 2500 रुपये है, और उसको हमने दर दे दी, उसको हमने 15% बोल दिया है, और टाइम हमने दे दिया 3 वर्ष में, नहीं 2 वर्ष में कह रहा हूँ, पहले 2 वर्ष की बात करूंगा। पहले टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष में, इससे आपसे पूछा है कि आप निकालेंगे SI और आपका निकालना है A, SI बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, A बराबर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से आप जानकारी करेंगे, इसमें रखेंगे, पहले आप SI निकालेंगे, SI बराबर आपको पता है ये P का मान कितना है, यहाँ पे रखेंगे 2500 हो जाएगा, गुणा लगाए तो गुणा लगा लेंगे, R का मान कितना दिया है 15, और टाइम का मान दिया है कितना 2 बटे में आप कितना लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आप इनका गुणा करेंगे, 25 दूनी होता है 50, 25 दूनी आप लिखेंगे 50, और गुणे में कितना लिखेंगे 15, 15 पना 75 होता है, यानी 750 होता है। इतना आपका हो गया है। इस टाइप से आप निकालेंगे क्या साधारण ब्याज निकाल लिया आपने। साधारण ब्याज के बाद हमें निकालना है मिश्रधन, यानी मिश्रधन निकालने के लिए हमने आपको बताया है क्या फॉर्मूला आपके पास है ये। इसका मान कितना है, पी का मान हमने लिखा था 2500 होता है, और साधारण ब्याज यानी कि 750 निकाला था। ठीक है, 750 निकाला था। यहाँ से आप सीखेंगे कितना आया, ए का मान निकाल लिया। अब ए का मान निकालेंगे, इसमें कैसे, 0 से 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 5 12 की 2, यानी कि आपका 3200 रुपए की राशि हो जाएगी। यानी कि आपको इतना दे दिया गया। अगर हम आपसे कहें इसी के बारे में, ये तो आप सीख गए, इसके बारे में फिर हम आपसे कहें कोई राशि है, अगर आपके कोई कहा कि 4 वर्षों में वो 5 गुना हो जाती है, कोई राशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो 3 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। एक टाइप का आपका ये क्वेश्चन बनता है, 4 वर्षों में वह राशि 5 गुना हो जाती है, 3 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो आप एक फार्मूला लगाएंगे, ये m1 माइनस 1 n1 माइनस 1 बटे में t1 बराबर, याद रखेंगे n2 माइनस 1 बटे में t2। जब आपके 2 टाइम दिए जाए और 1 गुना दिया जाए, आपको ऐसे ही लगाना होता है। पहले आप टाइम यहाँ पे रखेंगे, पहले 5 में से 1 घटाएंगे, ऐसे सिंपल से लगाएंगे, बटे में 4 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, n2 का मान निकालना है मुझे -1, और बटे में टाइम दिया है 3 वर्ष, इसमें से 1 कम करेंगे तो आपका बचेगा 4, बटे में 4 लिखेंगे, बराबर ये लिखेंगे आप n2 माइनस 1 बटे में 3, 4 से 4 कट गया एक बार, 3 एकम 3 होता है, आप लिखेंगे n2 माइनस 1, माइनस का 1 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n2 बराबर 3 प्लस 1, यानी कि आप जानते हैं कि n2 बराबर आपने कितना निकाला 4, यानी कि हम आपसे पूछें तो कितने 3 वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी, वह राशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। इसके बारे में आपने जान चुके हैं। अगर मैं इसका अपोजिट पूछता हूं, तो अगर मैं इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मैंने कहा है कि आपसे कहा है 2 वर्षों में कोई राशि 3 गुना हो जाती है, कोई राशि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में
कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। बस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे n का मान रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बटे में ये t1 का मान पहले रखेंगे 2, ये आपका t1 का मान हो जाएगा। यहाँ पे n2 का मान, ये आपका n1 का मान है, ये आपका n2 का मान है। यहाँ पे बराबर लगाया, 5 में से 1 गया, 4 बटे में आपका t2 निकालना है। 2 से 2 कट जाएगा तो यानी कि आप निकालेंगे इसी प्रकार से t2 बराबर 4 वर्ष लिख देंगे। बस इतना आपको काम करना है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आपका टाइप एक लास्ट और बचता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसे कि आपको पता है, यहाँ से अगर हम किसी की बात करता हूँ, a बराबर अगर मैं करता हूँ p ब्रैकेट में आपका होता है 100 प्लस के r इंटू में t और बटे में आपका लिखते हैं 100। a बराबर आपको a बराबर p ब्रैकेट में 100 प्लस के r इंटू में t बटे में 100। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मुझे मिश्रधन दिया जाता है, मूलधन पूछता है, तो आपको उल्टा करना होता है। p बराबर आप लिखेंगे a के साथ गुणे में 100 करेंगे और बटे में आप लिखेंगे 100 प्लस के r इंटू में t। ये लास्ट है इस टॉपिक का, इसके बारे में हम आपकी जानकारी में बता रहे हैं। इसको आप समझना है कैसे क्या करना होता है। देखेंगे यहाँ से आपको समझना है। अगर मैंने कहा है कि अगर आपका मिश्रधन आपको दिया है 6000, मिश्रधन आपको दिया है 6000, अगर आपको राशि निकालना है, राशि बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर हमने कहा है दर, अगर आपको कह दिया 3%, अगर टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, तो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपको मिश्रधन दिया जाएगा, राशि पूछी जाएगी, दर आपको दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से मूलधन निकालना होता है। तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसके बारे में समझेंगे। p बराबर आप लिखेंगे, p बराबर आप लिखेंगे, एक ही जगह आप रख देंगे 6000 गुणे 100 बटे में 100 प्लस के r का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, टाइम आपके पास 2 वर्ष है तो 2 रखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना होता है ये आप देखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कितना है आपका, यहाँ पे 6000 है गुणे आपका 100 है बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि आप जोड़ेंगे इसमें 106 हो जाएगा। 106 का इसमें आप भाग करेंगे, इसमें आपका कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे p बराबर 6 1 2 3 4 5, इसका गुणा किया बटे में 106, इतना हो जाएगा। और आपको इसके बारे में आपने जानकारी कर ली। अब मुझे इसके बारे में सॉल्व करना होता है। बस p का मान निकालेंगे। आपको अगर सीधा सीधा भाग करना है तो सीधा सीधा भाग करेंगे। 10 का पारा पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा 9 कम रहे, 10 पंचे आपका 5 बार जाएगा। आप ऐसे सीखेंगे, इसका आपका आंसर निकालना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे इसको जानेंगे, इसको आप काटना पड़ेगा। बस यहाँ से आप ऐसे करेंगे, यानी कि 6 1 2 3 4 5, और यानी कि आप भाग करेंगे कितने से, ये आपका भाग करने का तरकीब होता है। अगर आप सीधा काटेंगे 106 से तो आप सीधा सीधा करेंगे, यानी कि यहाँ से आप काटेंगे तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, 5 छिक्का 30 होता है, 5 एकम 5 होता है। आप ऐसे घटाएंगे 0, यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर 0, फिर इसका पारा पढ़ेंगे 6 बार हो जाएगा, यानी कि 6 छिक्का 36 होता है। आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और फिर इसके बाद ये हमने उतारा था, अब इसके बाद इसको उतारेंगे, फिर आप 5 लिखेंगे, 30 आएगा, फिर 5 करेंगे यानी कि 0 आएगा। इसी टाइप से आप 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फिर इसको उतार लेंगे, यानी कि इतना हो जाएगा। तो आपके पास कितना है, 5 6 5। अब इसका पारा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो 11 से, यानी कि आपको पता है 10 को अगर 9 में पढ़ेंगे 10 निम्मा 90, 10 दाई 100 होता है। आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे, ये आपका ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप 5 नहीं 6 बार करेंगे। 6 छिक्का 36 करेंगे, 6 छिक्का 36 यानी कि 6 करेंगे। आप सीधा घटाएंगे, इसको कायदे से लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 0 140 हो जाएगा। यहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे आप 6 लिखना है। अब यहाँ देखेंगे 110 का पारा पढ़ेंगे, यानी कि 14 से ज़्यादा ना हो, 10 एकम 10 होता है, यानी कि आपका एक बार जाएगा तो आप लिखेंगे 106 और घटा देंगे।
और जितना आपका बचेगा वो पॉइंटों में चला जाएगा। आपकी इतनी भी राशि आपके पॉइंटों में जाएगी। जैसे कि आपको 4 लिखना है यहाँ से, और यहाँ से आपका 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया और आपने इसका भाग दिया तो यानी कि इसमें 3 बार जाएगा, तो यहाँ आपकी इतना आपका बनेगा, क्या राशि बनेगी। आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। ठीक, कल हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्रेक के साथ। अगर मेरे चैनल पे आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू बच्चों।